नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोगों को मैथ पढ़ा रहा था। मैथ का 4 वीडियो हो गया था। ये मैथ का 5वां वीडियो है। हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, औसत गति का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था। और औसत गति में लगभग हमने सभी तरह के सवालों को कवर किया। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई एंड जितने भी एग्जाम्स में मैथ आते हैं, सीजीएल, यूजीएल, ये सब में काम करेगा। ठीक है, मतलब सारे सवाल यहीं से फंसेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है कि एक ट्रेन को 80 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी क्या है? दूरी है निश्चित दूरी तय करने में कितने मिनट का टाइम लगता है? 45 मिनट का समय लगता है। और कहता है यदि गति 125% बढ़ा दी जाती है तो ट्रेन को समान दूरी के 8/5 को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, दूरी यहाँ पर कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट होती है तो यस और टी का जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, आपस में बदल जाते हैं। मतलब यस बताता हूं कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर आपको क्या मिलता है, गति 125% बढ़ाई जाती है। कितनी? सॉल्यूशन देखिए, स्पीड क्या कह रहा है कि इस स्पीड जो है 125% बढ़ाई जाती है। कितनी? 125%। रेशियो में कितना बढ़ता है? 5:4। मतलब अगर जो स्पीड अगर जो पहले 4 थी तो 4 में 5 बढ़ गया। 4 में 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो गया। ये कितना हो गया? 4:9 हो गया। मैंने बताया जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो टी क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, 9:4। ठीक, तो कह रहा है इस दूरी को 80 की चाल से तय करने में निश्चित दूरी को कितना लगता है? 45 मिनट। 9 की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पे तो 9 है, तो 9 की वैल्यू दी है 45 मिनट। ठीक, 9 रेशियो की वैल्यू 45 मिनट, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 45/9। 45/9 मतलब 5 मिनट। ठीक, तो कह रहा है तो ट्रेन को समान दूरी के 8/5, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 4, ये क्या हो जाएगा? 20। ठीक, और कह रहा है ट्रेन को समान दूरी के 8/5 ये 20 मिनट है। ठीक है, ये वाला कितना ले रहा है? 20 मिनट। तो 20 मिनट का 8/5 निकाल दो तो क्या आ जाएगा? 32 मिनट। कितना टाइम लगता है? 32 मिनट लगता है उसको। समझ गए? एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे कहता है एक ट्रेन को 80 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगता है। यदि गति 125% बढ़ा दी जाती है तो ट्रेन की दूरी को 8/5 को तय करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, पहले 125/100 है, इसको अनुपात में बदला। पहले मतलब 4 लगता था, तो अब कितना लगेगा? 9। डी कांस्टेंट होने पे यस और टी की रेशियो आपस में बदल जाती है, तो ये 4 9 हो गया, तो 9 4 हो जाएगा। 9 की वैल्यू यहाँ पर कितने दी है? 45 मिनट लगता है, तो 9 = 45। देखो सारा काम यहीं पे करना है क्योंकि कहता है बढ़ा दिया जाता है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसका गुणा करना पड़ा। तो 9 = 45 मिनट, तो 1 = 9 5 मिनट, तो 5 × 4 ये 20 मिनट हो गया। 20 का 8/5 निकाल दो, 32 मिनट क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम। देखो ये जो था क्वेश्चन नंबर 26 था। क्या था? क्वेश्चन नंबर 26। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 25वां क्वेश्चन किया था। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है कि कोई लड़का अपनी मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना वृद्धि करता है। मतलब पहले सामान्य समय 5 था, तो अब कितना कर देता है? 9। ठीक है, ऐसा करने से वो अपने स्कूल के समय सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंचता है। जाहिर सी बात है भाई, जब अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो पहले ही पहुंचेगा।
तो उसे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय या मिनट लगता है, मिनट में निकालना उस समय को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मूल चाल की तुलना में मैंने क्या बताया था, जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो या क्या हो, वो परिवर्तित ना हो, तो क्या होता है, समय और चाल का जो रेशियो होता है अपने आप में बदल जाते हैं। तो चाल कितनी है, स्पीड, स्पीड पहले कितना लेता था 5, अब कितना लेता है, ये सामान्य समय है, और अब ठीक 5-9, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया 9-5, और 40 मिनट पहले पहुंचता है, और इसमें कितना दिखा रहा है 4, तो 4 बराबर किसके 40 मिनट के, 1 बराबर किसके 10 मिनट के, किसका निकालना है, तो उसे सामान्य चाल निकाल, 10 मिनट इंटू 9 कितना हो जाएगा 90 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 90 मिनट, यही उसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलते हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो हम ये सवाल देखते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती हुई कोई कार है जो निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है और समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए इसे अपनी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी बढ़ानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, क्या इस चीज में दूरी कांस्टेंट है, हाँ देखो दूरी क्या है निश्चित, और जब दूरी कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, बदल जाते हैं। लेकिन अब इस बार क्या हुआ है कि इसमें तुमको स्पीड नहीं दिया, सिर्फ 2 टाइम दिया हुआ है। जब 2 टाइम दिया हुआ है तो उसी का रेशियो उल्टा होकर स्पीड निकल आएगा। क्यों, पहले कितना लगता था, ये टाइम है 9 और सामान पहले था, और ये कितना है 8 मिनट में तय करने के लिए। ठीक, ये टाइम है तो स्पीड इसका क्या हो जाएगा 8/9। ये क्या है भाई, ये तुम्हारा स्पीड होता है 8/9। कुल कितने का अंतर आया 1 मिनट का, क्योंकि पूछा कितनी बढ़ानी होगी, तो 1 कर लेते हैं। और यहाँ पर कोई 72 किलोमीटर की औसत गति से चलती है कोई कार, तो हम यहाँ पे देखते हैं 8, यहाँ पे स्पीड 8, तो 8 की स्पीड किसके बराबर है 72 के, तो 1 की स्पीड किसके बराबर हो जाएगी 9 के। कितनी बढ़ा रही है +1 बढ़ा रही है, तो 9 को मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड पूछा है भाई, सब क्या है, ये स्पीड है, स्पीड है। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। समझ गए ये सवाल। चलते हम सवाल नंबर 29 पे। ठीक, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय करता है और वह 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि उसे इसे तय करने में कुल 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है तो वह दूरी बताना है। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय करता है, तो स्पीड का रेशियो कितना है 12 और ये कितना है 9, इसको काट दो, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, ये स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो कह रहा कि जब इस चाल से वापस आता है तो उसे कुल दूरी तय करने में 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो 4 3 7 7, 2 घंटा 20 मिनट कितना होता है, इसको मिनट में बदल लो, 2 घंटा में 120 और 20 कितना हो गया 140 मिनट। तो 1 बराबर किसके 7 दूनी 14, 20 मिनट। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो ये हो गया 60 मिनट इज इक्वल टू, इसको कह सकते हो 1 आवर। तुमसे क्या पूछा, दूरी बताना है, तो डी बराबर क्या होता है एस टी। स्पीड कितना है 12, टाइम कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखो यहाँ पर एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर पर आवर की दर से 10 घंटे में पूरी करती है, तो उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर पर आवर की वृद्धि आवश्यक है। तो सबसे पहले देखो निश्चित दूरी में क्या होता है, डी बराबर एस टी, डी निश्चित है
तो यस और टी का जो रेशियो है वो क्या होता है, आपस में बदल जाता है। लेकिन इसमें क्या यस है, केवल टी है, तो टी से तुम यस को प्राप्त कर सकते हो। पहले टी कितनी थी 10 और अब कितनी है 7। स्पीड क्या हो जाएगी 7 अब और ये 10। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई यही तो पूछ रहा है तुमसे, 7 और ये 7 बराबर किसके कर दो, ये स्पीड 7 की किसके बराबर हो गई 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। तुमसे कितनी वृद्धि कितने किलोमीटर पर वृद्धि की बस पूछा है ये, तो 18 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो बस दोस्तों आज के सवाल बस इतने ही, बाकी इसके जो सवाल हैं अब हम अगले कल डिस्कस करते हैं। तब तक मुझे आप आज्ञा दीजिए, चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सारे सवाल नोट कीजिए और निश्चित ही जब मैं चैप्टर पढ़ा लूंगा तो जब आप अपनी किताबों में लगाएंगे तो आपसे सारे सवाल होंगे। ठीक है, तो विदा दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।